हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आपका अपना ऑन फिजिक्स क्लासेस। आज के लेक्चर में हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को पढ़ेंगे, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को वेक्टर प्रोडक्ट भी बोलते हैं, और पिछले क्लास में हम लोग ने पढ़ा था स्केलर प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर, जिसको हम लोग डॉट प्रोडक्ट भी कहते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा क्रॉस प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं वेक्टर प्रोडक्ट भी। क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट को समझने के लिए दो वेक्टर को हम लोग कंसीडर करते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर ए, और दूसरा वेक्टर हमारा हो गया वेक्टर बी। अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग को प्रोडक्ट फाइंड करना है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। वेक्टर ए और बी के जो टेल है वो ओ पॉइंट पे कोइंसाइडिंग कर रहे हैं। इन दोनों के बीच का जो एंगल है वो थीटा है। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए को हम लोग लिखते हैं मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, या सिर्फ ए। सिमिलरली वेक्टर बी के भी मैग्नीट्यूड को हम लोग लिख लेंगे मॉडुलस ऑफ वेक्टर बी और ओनली बी। ओके, थीटा जो है वो एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी है। तो अब इन दोनों वेक्टर का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है। तो क्रॉस प्रोडक्ट को हम लोग डिनोट करते हैं ए क्रॉस बी से। इसको हम लोग पढ़ते हैं क्रॉस। इसको तुम सब मल्टीप्लाई या प्रोडक्ट मत पढ़ना। तो ए क्रॉस बी जो इक्वल होता है हमारा प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए वेक्टर बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी, एन कैप। मॉडुलस ऑफ ए को लिख सकते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। ये हो गया ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी को हम लोग इस प्रकार डिफाइन कर सकते हैं, इट इज प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए एंड बी एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। यहां पे जो एन कैप है वो है यूनिट वेक्टर। एन कैप है जो यूनिट वेक्टर है। इसको हम लोग फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल का यूज करते हैं, जो हम आगे पढ़ेंगे। एन कैप जो होता है वो वेक्टर ए और बी जिस प्लेन में लाई करता है उसके परपेंडिकुलर होता है। मान लेते हैं ये ए और बी वेक्टर है वो बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है। तो एन कैप जो यूनिट वेक्टर इसका होगा या तो बोर्ड के आउटवर्ड होगा या इनवर्ड होगा। तो ये डिपेंड करता है हम लोग इस वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं या बी क्रॉस ए फाइंड कर रहे हैं, जिसको हम लोग आगे समझेंगे। तो एन जो है वो यूनिट वेक्टर है, जिसको हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड करेंगे। ए क्रॉस बी को हम लोग मान लेते हैं वेक्टर सी। वेक्टर सी इक्वल टू ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप, साइन थीटा एन कैप। तो जो वेक्टर सी का डायरेक्शन होगा वो वेक्टर ए और बी के प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। इसको हम लोग यूनिट वेक्टर को कैसे फाइंड करते हैं, तो राइट हैंड थंब रूल क्या होता है इसको हम लोग समझते हैं।
राइट हैंड थंब रूल। ड्रा वेक्टर ए एंड बी A and B with their tails are coinciding. Now place your stressed right hand palm in such a way right hand palm perpendicular to the plane of vector A and vector B in such a way fingers are along vector A and then the fingers are close towards vector B. The direction of thumb gives direction of unit vector n cap. तो मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, ये वेक्टर ए और बी दिया हुआ है, इन दोनों के बीच का एंगल हमारा है थीटा। तो ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड करना है, तो राइट हैंड थंब रूल से इसका हम लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे। तो क्या करेंगे कि अपना राइट हैंड palm को इस प्रकार स्ट्रेच करेंगे और वेक्टर ए के लॉन्ग फिंगर्स को पुट करेंगे। अब हम लोग को फाइंड करना है ए क्रॉस बी, तो अब फिंगर्स जो है वो बी के तरफ क्लोज करेंगे, उसके बाद से जो डायरेक्शन थंब का होगा वो डायरेक्शन होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। तो मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ए एंड बी इस प्रकार है, मीन्स इस प्लेन में लाई कर रहा है, वेक्टर ए एंड बी इस प्लेन में लाई कर रहा है। तो इन दोनों वेक्टर का ये हमारा हो गया वेक्टर ए और ये हमारा हो गया वेक्टर बी। तो इन दोनों का हम लोग को ए क्रॉस बी फाइंड करना है। तो ये हो गया हमारा ए, जो हमारा फिंगर हो गया वो वेक्टर ए के अलाउंग हो गया। अब इसको हम लोग क्लोज करेंगे तो वेक्टर बी के तरफ क्लोज करेंगे, तो ये जो हमारा थंब का डायरेक्शन होगा वही होता है डायरेक्शन ऑफ यूनिट वेक्टर एन कैप। तो ए क्रॉस बी हम लोग फाइंड किए, तो ये हमारा हो गया ये जो डायरेक्शन होगा वो एन कैप का डायरेक्शन होगा। अब तो ये हो गया ए क्रॉस बी को हम लोग लिखते हैं ए बी साइन थीटा एन कैप। अब और इन दोनों वेक्टर की तो प्लेन के परपेंडिकुलर होगा हमारा जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा हमारा ए बी साइन थीटा।
और डायरेक्शन क्या होगा हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर लेंगे। मीन्स ए बी ए क्रॉस बी फाइंड करना है तो इन दोनों वेक्टर जो जिस प्लेन में लाइक कर रहे हैं उसके परपेंडिकुलर होगा। अब कोई स्टूडेंट कहेगा सर हम ए क्रॉस बी फाइंड नहीं, हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो इस केस में हम कैसे डायरेक्शन फाइंड करेंगे? तो मान लेते हैं ये हमारा वेक्टर ये जो वेक्टर है वो बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, इसको यहाँ पे ड्रा करते हैं। ये हमारा हो गया वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। ये दोनों वेक्टर बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहे हैं। सपोज ये जो दोनों वेक्टर है वो बोर्ड के प्लेन में लाई कर रहा है, तो ए क्रॉस बी फाइंड करना है, तो ए क्रॉस बी ये हो गया ए क्रॉस बी, जिसका डायरेक्शन हो जाएगा बोर्ड के प्लेन के आउटवर्ड। अब हम लोग को फाइंड करना है बी क्रॉस ए, तो ये हो गया हमारा राइट हैंड पाम को स्ट्रेच करके और फिंगर्स को बी के अलॉन्ग पुट कर देंगे, उसके बाद से क्लोज करेंगे, जो थंब का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन ऑफ बी क्रॉस ए हो जाएगा। तो बी क्रॉस ए फाइंड करना है, तो बी क्रॉस ए हम लोग का जो थंब का डायरेक्शन आ रहा है वो इनवर्ड द प्लेन ऑफ बोर्ड आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे, तो इन कैप का जो डायरेक्शन होगा वो इनवर्ड द प्लेन होगा। ओके, जैसे समझो ये हो गया बोर्ड के प्लेन में, ये हो गया बोर्ड के प्लेन में, दो वेक्टर हो गया, ये हो गया हमारा वेक्टर ए और ये हो गया हमारा वेक्टर बी। अब इन दोनों के बीच का हम लोग को क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करना है, तो बी क्रॉस ए, तो ये हो गया हमारा बी क्रॉस ए, तो ये हमारा तीसरा वेक्टर हो जाएगा। देखो तीसरा वेक्टर होगा कुछ इस प्रकार होगा, कुछ इस प्रकार, इस प्रकार। तो ये रेड कलर का जो मार्कर है वो इनवर्ड हो जाएगा बोर्ड के, तो बी क्रॉस ए वेक्टर का क्या होगा हमारा क्रॉस प्रोडक्ट, बी क्रॉस ए का जो यूनिट वेक्टर का डायरेक्शन होगा वो बोर्ड के प्लेन के इनवर्ड होगा। इसके बाद से अब हम लोग समझते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर, वेक्टर प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला प्रॉपर्टी क्रॉस प्रोडक्ट का होता है, अगर किसी दो वेक्टर का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो एक हमें तीसरा वेक्टर मिलता है जिसका अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। और डायरेक्शन हम लोग इसके पिछले वाले टॉपिक में निकाला था राइट हैंड थंब रूल से। तो अगर दो वेक्टर को हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। तो पहला प्रॉपर्टीज होता है, अगर हम लोग दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हमें तीसरा वेक्टर मिलता है जिसके पास एक अपना मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है। पहला प्रॉपर्टी हमारा हो गया क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ प्रोडक्ट टू वेक्टर्स ए एंड बी इज a vector which is perpendicular to the plane containing vectors A and B. That means orthogonal to
द बोथ वेक्टर्स। सपोज दो वेक्टर दिया हुआ है ए और बी दिया हुआ है, इन दोनों का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो एक हमें तीसरा वेक्टर मिलता है जिसका मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। ए बी साइन थीटा होता है, मैग्नीट्यूड होता है ए बी साइन थीटा। और डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है। तो ये ए और बी जिस प्लेन में लाई कर रहे हैं उस प्लेन के परपेंडिकुलर हम लोग का तीसरा वेक्टर फाइंड होता है। तो मैग्नीट्यूड हो गया ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी हम लोग को पता है क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। ओके, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्या ए और बी एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो ए और बी में और मे नॉट बी परपेंडिकुलर। मान लो कि ये हमारा दो वेक्टर दिया हुआ है, ये हो गया हमारा वेक्टर ए और वेक्टर बी। ये दोनों जिस सरफेस पे मैं खड़ा हूं उस सरफेस के पैरेलल है। तो ए क्रॉस बी हम लोग को फाइंड हो गया। तो ये हमारा ब्लैक कलर का जो मार्कर दिख रहा है वो तीसरा वेक्टर हुआ। तीसरा वेक्टर फाइंड हुआ, इन दोनों वेक्टर के प्लेन के परपेंडिकुलर फाइंड हुआ। तो पहला हम लोग का प्रॉपर्टी कहता है कि क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर ऑलवेज वेक्टर होता है जिसका डायरेक्शन होता है परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ वेक्टर ए एंड बी। अब दूसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? दूसरा प्रॉपर्टी होता है हमारा, दूसरा प्रॉपर्टी होता है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर इज नॉट कम्यूटेटिव। नॉट कम्यूटेटिव मीन्स कम्यूटेटिव फॉलो नहीं करता है। ये हमारा दिया हुआ है दो वेक्टर, ये हो गया ये ए वेक्टर हो गया, ये ए वेक्टर हो गया और ये बी वेक्टर हो गया। तो देखो ए क्रॉस बी का हम लोग का जो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड होगा वो ये होगा ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी हो गया, ये ए क्रॉस बी वेक्टर हो गया। और डाउनवर्ड की तरफ हो जाएगा हमारा बी क्रॉस ए। तो क्या ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए दोनों एक दूसरे के इक्वल होगा? नहीं होगा। तो कम्यूटेटिव रूल लॉ को फॉलो नहीं करता है। मीन्स ए क्रॉस बी इज नॉट इक्वल टू बी क्रॉस ए। बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल होगा बी क्रॉस ए के। मैग्नीट्यूड क्या होगा? दोनों का इक्वल होगा। मीन्स ये अपवर्ड डायरेक्शन में जो है उसका मैग्नीट्यूड और इसका मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर हो सकता है। बट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए बराबर नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों वेक्टर का जो डायरेक्शन आएगा वो अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। तो दूसरा हमारा प्रॉपर्टी ये हो गया। अब तीसरा प्रॉपर्टी देख लेते हैं। तीसरा प्रॉपर्टी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स इज एसोसिएटिव। एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। तो मान लेते हैं दो वेक्टर दिया, तीन वेक्टर को कंसीडर करते हैं, ए क्रॉस बी प्लस सी।
तो ये हमारा हो जाएगा ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, तो एसोसिएटिव लॉ को फॉलो करता है। चौथा प्रॉपर्टी देखते हैं। हम लोग को पता है ए क्रॉस बी क्या होता है, ए बी साइन थीटा एन कैप। अब ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, ए क्रॉस बी मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी इक्वल टू हो जाएगा ए बी साइन थीटा। तो यहां से दो क्वेश्चन हम लोग को क्रिएट होता है। अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी मैक्सिमम कब होगा और मिनिमम कब होगा। तो मैक्सिमम होने के लिए हम लोग को पता है साइन 90 डिग्री का मान जो वैल्यू होता है वो 1 होता है, मीन्स मैक्सिमम होता है, और मिनिमम 0 डिग्री पे मिनिमम होता है। तो व्हेन थीटा इक्वल टू 90 डिग्री then magnitude of vector A क्रॉस B जो होगा वो मैक्सिमम हो जाएगा, तो A क्रॉस B क्या हो जाएगा हमारा, ए बी साइन 90 डिग्री, तो यहाँ पे ए बी हो जाएगा। तो ए क्रॉस बी हमारा मैक्सिमम वैल्यू होगा। जब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल 90 डिग्री होगा तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा, मैक्सिमम होगा। मीन्स ये हो गया हमारा वेक्टर ए, ये हो गया हमारा वेक्टर बी, ये हो गया हमारा वेक्टर बी। इन दोनों के बीच का एंगल है वो 90 डिग्री है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट जो होगा वो, ये मान लेते हैं एक्स डायरेक्शन है, ये वाई डायरेक्शन है, तो इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट क्या होगा हमारा, जेड डायरेक्शन में होगा, जेड डायरेक्शन में होगा। ए क्रॉस बी, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस बी मैक्सिमम, जिसका वैल्यू होगा हमारा ए बी। ओके, अब हम लोग दूसरा केस पे कंसीडर करते हैं। और व्हेन थीटा इक्वल टू 0 डिग्री और 180 डिग्री, जब दोनों वेक्टर के बीच का जो एंगल हमारा 0 डिग्री होगा या 180 डिग्री होगा, तो हम लोग का जो क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर आएगा वो ए क्रॉस बी, हम लोग को पता है ए बी साइन थीटा। तो यहाँ पे हम लोग थीटा की जगह 0 डिग्री पुट करते हैं, तो ए क्रॉस बी मिनिमम वैल्यू आएगा, क्योंकि साइन 0 डिग्री पे साइन 0 का मान होता है 0, तो ये हो जाएगा ए बी इंटू 0, तो ये हो जाएगा हमारा ए क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी मिनिमम होगा जो 0 के बराबर होगा, तो नल वेक्टर होगा। अब ये हो गया हमारा पांचवा प्रॉपर्टीज। अब आते हैं छठा प्रॉपर्टीज, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर बाय इटसेल्फ। तो ये मान लेते हैं हमारा ए वेक्टर हो गया, ये वेक्टर हो गया। अब ए को ही हम लोग ए से ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, तो मान लेते हैं ये हमारा ए वेक्टर हो गया, अनदर वेक्टर ही ये हो गया, तो इन वेक्टर के बीच का जो होगा वो एंगल 0 डिग्री होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस ए हमारा क्या हो जाएगा, ए
साइन 0 डिग्री। तो इस कंडीशन में भी हम लोग का नल वेक्टर होगा। कोई भी वेक्टर को खुद से क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो उसका वैल्यू हम लोग का क्या होता है, 0 आता है, 0 आता है, 0 आता है। और सातवां प्रॉपर्टी हमारा होगा क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। तो ये हमारा हो गया 2 डायमेंशन। इधर होता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलॉन्ग होता है हम लोग का यूनिट वेक्टर आई कैप, और वाई एक्सिस के अलॉन्ग होता है हम लोग का यूनिट वेक्टर जे कैप। हम लोग को पता है 2 डायमेंशन में जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है। तो सबसे पहले हम लोग आई क्रॉस जे फाइंड करते हैं। तो आई क्रॉस जे हम लोग का क्या होगा, आई क्रॉस जे हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ जे साइन 90 डिग्री एन कैप को हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड कर लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा आई कैप क्रॉस जे कैप हो जाएगा हमारा। यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होता है, 1 इंटू साइन 90 डिग्री का मान 1 एन कैप। तो ये हमारा हो जाएगा आई क्रॉस जे इक्वल टू एन कैप होगा। एन कैप को हम लोग फाइंड कर सकते हैं आई क्रॉस जे हम लोग का क्या हो रहा है, जेड डायरेक्शन में इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड हो रहा है। तो ये हो जाएगा हमारा आई क्रॉस जे इक्वल टू के 2 डायमेंशन में। अब हम लोग फाइंड करते हैं यूनिट वेक्टर आई को सेल्फ मतलब खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो क्रॉस प्रोडक्ट खुद से फाइंड करेंगे तो आई क्रॉस आई, तो दोनों यूनिट वेक्टर सेम है तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा हमारा, 0 डिग्री होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ आई साइन 0 डिग्री इन कैप। तो ये हो जाएगा हमारा 1 इंटू 0 इन कैप। तो आई क्रॉस आई क्या हो जाएगा हमारा, नल वेक्टर हो जाएगा। नल वेक्टर हो जाएगा। और सिमिलरली हम लोग का जे क्रॉस जे भी हो जाएगा हम लोग का 0 एन कैप। तो इससे क्या हम लोग का निष्कर्ष निकलता है कि अगर यूनिट वेक्टर कोई खुद से ही क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं तो हम लोग का नल वेक्टर फाइंड होता है जिसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा हमारा 0 डिग्री। आई क्रॉस आई इक्वल टू 0, यहाँ पे जे क्रॉस जे इक्वल टू 0, मैग्नीट्यूड क्या होगा, 0 होगा। अब हम लोग 3 डायमेंशन में इसको समझ लेते हैं। तो 3 डायमेंशन में हम लोग का 3 एक्सिस होता है। ये हो गया हमारा जेड एक्सिस, ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस। तो हम लोग को पता है एक्स एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है आई कैप, वाई एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट कैप होता है जे कैप, और जेड एक्सिस के अलॉन्ग यूनिट वेक्टर होता है के कैप। तो जैसे हम लोग 2 डायमेंशन में फाइंड किए हैं ये आई क्रॉस जे, सिमिलरली हम लोग 3 डायमेंशन में फाइंड करेंगे आई क्रॉस जे क्रॉस के
के क्रॉस आई। तो सबसे पहले हम लोग परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई क्रॉस जे इक्वल टू आई कैप जे कैप साइन 90 डिग्री एन कैप। तो ये होगा हमारा 1 इंटू 1 के डायरेक्शन में हो जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे हम लोग का क्या फाइंड हुआ के कैप। तो आई क्रॉस जे जो होगा वो के कैप होगा, के कैप होगा। और मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा हमारा, मैग्नीट्यूड इस कंडीशन में आई क्रॉस जे का मैग्नीट्यूड हो जाएगा हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर के, जो 1 के बराबर होगा। और सिमिलरली हो जाएगा हम लोग का जे क्रॉस आई और जे क्रॉस के, जे क्रॉस के यूनिट वेक्टर क्या हो जाएगा हम लोग का मैग्नीट्यूड ऑफ के और साइन 90 डिग्री एन कैप। तो जे क्रॉस ए मान लेते हैं हम लोग का ये हो गया जे और ये हो गया के, ये हो गया जे और ये हो गया के, ये हो गया जे के, ये हो गया हम लोग का जे के। तो जे के एक्स एक्सिस के अलावा हम लोग राइट हैंड थंब रूल से फाइंड किए। तो एक्स एक्सिस के अलावा यूनिट वेक्टर हो जाएगा। तो जे क्रॉस की हम लोग का क्या होगा 1 इंटू आई कैप। तो जे क्रॉस के इक्वल टू आई कैप। सिमिलरली हो जाएगा हम लोग का के क्रॉस आई के क्रॉस आई कैप इक्वल टू जे कैप। अगर इस चीज को समझने में दिक्कत हो रहा होगा तो तुम लोग यहां से समझ सकते हो। ये हो गया हमारा आई जे के। एंटी क्लॉकवाइज मूव करना। अगर आई क्रॉस जे निकालना हो तो हमारा हो जाएगा के, आई क्रॉस जे हो जाएगा हमारा के और जे क्रॉस के हो जाएगा हमारा आई, जे क्रॉस के हमारा हो जाएगा आई और के क्रॉस आई हो जाएगा जे, के क्रॉस आई हो जाएगा जे। ओके, सिमिलरली हम लोग जे क्रॉस आई भी फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का जे क्रॉस आई क्या हो जाएगा, जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई रिवर्स हो जाएगा माइनस के। सिमिलरली के क्रॉस जे हो जाएगा माइनस आई, के आई क्रॉस के हो जाएगा माइनस के। ओके, तो कंपोनेंट फॉर्म में अब इसके बाद से हम लोग कंपोनेंट फॉर्म में क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर को फाइंड करते हैं।